अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहसिन नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो आम डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से तफसील से बात करते हैं और आने वाले चंद घंटों के अंदर जो आम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उस हवाले से भी तफसील से बात करते हैं। अली अमीन गंडापुर के हवाले से एक बड़ी दिलचस्प खबर सामने आई है और 2-3 जर्नलिस्ट जो हैं उन्होंने ये खबर रिपोर्ट की है और बेसिकली ये मुलाकात थी इमरान ख़ान से, लेकिन इमरान ख़ान ने जो है वो उनसे मिलने से इनकार कर दिया है। अब उसकी वजह क्या बनी है, इस हवाले से तफसील से बात करते हैं और इसके साथ साथ रिचर्ड ग्रेनेल के हवाले से जो है वो पीटीआई की लीडरशिप ने कुछ बयानात दिए तो उस हवाले से भी बात करते हैं। मेरा ख्याल है आगाज़ इसी से कर लेते हैं। बैरिस्टर गौहर साहब ने जनाब नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नामजद खुसूसी एलची रिचर्ड ग्रेनेल के बयानात का जो है वो खैर मकदम किया है और बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि इमरान ख़ान की आज़ादी पाकिस्तान के आईन व कानून के मुताबिक होगी, उनकी रिहाई पाकिस्तान की आवाम की शिराकत से और अदालतों के ज़रिए होगी। तहरीक इंसाफ किसी भी मुल्क बशमूल अमरीका की मदद की ख्वाहिशमंद नहीं है। उन्होंने कहा कि पीटीआई किसी मुल्क से ना दरख्वास्त करेगी और ना तवक्को रखती है। हम उन तमाम अफराद का शुक्रिया अदा करते हैं जो इमरान ख़ान की रिहाई के लिए कोशां हैं। इन बयानात से हटकर जो भी इमरान ख़ान की रिहाई के लिए कोशिश कर रहा है उनका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन जहाँ तक इमरान ख़ान की रिहाई का ताल्लुक है ये पाकिस्तान के आईन व कानून के मुताबिक होगी। सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई शेख वकास अकरम ने कहा है कि अगर इंसानी हुकूक पर कोई बयान देता है तो उसे खुशामदीद कहते हैं। उन्होंने कहा कि हम बयान पर शुक्रगुजार हैं, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि हम मुदाखलत चाहते हैं। भाईजान आप लोग चलें ठीक है, ये बैरिस्टर गौर साहब और शेख वकास अकरम साहब कह रहे हैं कि जनाब हम लोग जो हैं वो मुदाखलत नहीं चाहते और इमरान ख़ान की आज़ादी आईन व कानून के मुताबिक होगी। तो ये जो बाहर बैठे हुए फिर उनसे भी कहें ना कि वो जो ढोल बजा बजा के कह रहे हैं कि जनाब हमारी बात हो गई, आप देखें, और रिचर्ड ग्रेनेल और ट्वीट्स पे ट्वीट्स किए जा रहे हैं और किस किस्म के ट्वीट्स वहाँ पे किए जा रहे हैं, तो उनसे जाके कहें ना। वो जो जिस तरह से उन्होंने ढोल बजाया हुआ है और जिस तरह से वो ये सब कुछ कर रहे हैं उनसे कहें आप लोग। और आप जो ये सब कुछ कर रहे हैं, आपने जो आजकल अमेरिका का बाजू पकड़ा हुआ है और अगर मौजूदा हुकूमत ने जाके रशिया का बाजू पकड़ लिया और प्यूटन से कहा कि जनाब हमें अब आप बचा लें, तो आप जो यहाँ पर कोल्ड वॉर शुरू करना चाहते हैं, तो उनसे कहें कि जो बाहर बैठे हुए जो ढोल बजा रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि जनाब बस अब आप देखिए हो गया ये 20, वो मैंने आपको गुज़िश्ता व्लॉग में बताया था, वो कहा जा रहा था कि जनाब 20 जनवरी को जो है वो डोनाल्ड ट्रंप हलफ उठाएंगे और 1 महीने बाद जो है वो खान साहब रिहा हो जाएंगे। लेकिन इस रिहाई में जो है वो ट्रंप साहब का हाथ नहीं होगा, फिर किसका होगा? और फिर ये अजम्पशंस कैसे ली जा सकती है कि ट्रंप के 1 महीने बाद ही इमरान खान साहब की रिहाई होनी है? मुझे हैरानगी होती है। और ये वही पीटीआई है जो आज से चंद साल पहले जो है वो बैरूनी मुदाखलत और साइफर लहरा लहरा कर कहती थी कि जनाब ये देखें बैरूनी मुदाखलत हो रही है और ये सब कुछ हो रहा है। हकीकी आज़ादी आप लोग उनसे लेने चले थे और आज वही आप लोगों के लिए हकीकी आज़ादी के नारे लगा रहे हैं। मतलब मुझे हैरानगी होती है कि हकीकी आज़ादी तो हमने अमेरिका से लेनी थी ना, और आज वही हकीकी आज़ादी के नारे लगा रहे हैं अमेरिका वाले। रिचर्ड ग्रेनेल का जो ट्वीट है हकीकी आज़ादी, तो आप लोग ही थे जो साइफर लहरा लहरा कर कहते थे कि जनाब बैरूनी मुदाखलत हो रही है। और आज आप लोग खुद, मैं अक्सर कहता हूँ कि ये को पहली बार नहीं हो रहा, ये बैरूनी मुदाखलत हो रही है, ये होती है। ठीक है आप लोग असर व रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई मतलब ठीक है आप लोग कर रहे हैं, लेकिन इसको इस तरह ढोल बजा के और सबको बताएं ना, खुदा का वास्ते अपना मजाक ना उड़वाएं, पीटीआई का मजाक ना उड़ाएं। मतलब मैं कल भी कह रहा था कि खान साहब अगर बाहर आ जाते हैं तो क्या ये छींटें उनके दामन पे पड़ी हैं, क्या खान साहब इनको बाहर आके धो सकेंगे इतनी आसानी से? कभी भी नहीं। अगर एक बार मुदाखलत होगी, जिस मुदाखलत के आप लोग खिलाफ थे वही मुदाखलत आज आप लोग करवाने जा रहे हैं। मतलब अगर होती है या नहीं होती है एक डिफरेंट डिबेट है, लेकिन आप लोग जो है वो तासुर तो यही दे रहे हैं कि जनाब अब देखिएगा कि ये आ गए और ये 1 महीना नहीं लगेगा और खान साहब जो है वो बाहर आ जाएंगे। मुझे हैरानगी होती है, अक्सर हैरानगी होती है कि ठीक है माजी में भी हमने देखा है इस तरह से असर व रसूख इस्तेमाल किया जाता है, बैरूनी मुदाखलत होती है, लेकिन वो बिल्कुल खामोशी से होती है, बिल्कुल चुप करके होती है। इस तरह से थोड़ी होती है जिस तरह से आप लोग कर रहे हैं, ट्वीटें बजा बजा व्लॉग्स कर कर बता रहे हैं कि हमारी बात हो गई है जनाब। खैर एक जनाब ये डेवलपमेंट थी। इसके बाद एक और जो बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई वो ये कि जनाब एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ये उनकी खबर है, और उन्होंने ये क्लेम किया कि जनाब खान साहब ने जो है वो अली अमीन गंडापुर से मिलने से जो है वो इनकार कर दिया और उनसे मुलाकात नहीं की। उन्होंने कहा कि जनाब मैं अभी उससे जो है वो मिलना नहीं चाहता, अली अमीन गंडापुर से। और 2-3 और भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं और कुछ ऑडियो टेप के हवाले से भी जिक्र हो रहा है। ज़ुबैर अली ख़ान वी न्यूज़ के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी कहा है कि जनाब को ऑडियो है जो लीक हुई हुई है और बुशरा बीबी तक वो ऑडियो आई है, उनको सुनाई गई है, और उसके अंदर वो जो साहब हैं ऑडियो के अंदर वो खासे अच्छे अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर रहे इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के हवाले से।
तो आपको याद होगा कि आज से चंद दिन पहले जो जादू की जप्फी डली थी, मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये जादू की जप्फी जो है वो पीटीआई के अंदर खासी अच्छी नहीं समझी जाएगी और ये कोई अच्छा तासुर नहीं लिया जाएगा पीटीआई के अंदर इसको। तो वो जादू की जप्फी, अब जाहिर बात है, मैं आपको पहले भी बताता हूँ कि पीटीआई जो क्लेम करती है या पीटीआई जो कहती है कि वो 26 नवंबर को जो कुछ हुआ है वो सब की जिम्मेदार जो है वो मोहसिन नकवी साहब को ठहराती है। ये जो सब कुछ भी हुआ है, जो सारा कुछ हुआ है 26 नवंबर वाले दिन या 24 से 26 तक, इस सब का जिम्मेदार जो है वो पीटीआई मोहसिन नकवी साहब को ठहराती है ज़िम्मेदार। और उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब का कहना कि जनाब अब देखिएगा बंदे मरे 1-1 करोड़ रुपए का इनामात देने, और उसके बाद फिर खुद ही उनकी मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात। तो ये जारी बात है पीटीआई के अंदर अच्छी नहीं, इसको अच्छे तरीके से लिया जा रहा। और कहा यह जा रहा है, ये कुछ जर्नलिस्ट रिपोर्ट कर रहे हैं कि खान साहब ने भी जो है वो इसको अच्छा नहीं समझा है जो मुलाकात हुई है। मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि जादू की जप्पी हो सकता है अब महंगी पड़े। और एवन के 2-3 जर्नलिस्ट ने तो यहाँ तक भी क्लेम किया है कि पीटीआई की जो टॉप की लीडरशिप है, हो सकता है वो जो है कि अली अमीन गंडापुर साहब को जो है वो तब्दील कर दिया जाए। अब जारी बात है ये ऑफिशियल डिसीजन तो या इसके ऊपर फैसला साजी तो खान साहब नहीं करनी है, लेकिन टॉप लीडरशिप जो है वो इस बारे में भी सोच रही है और यहाँ तक भी हो सकता है। तो अली अमीन गंडापुर साहब को जादू की जप्पी हो सकता है महंगी पड़ जाए। तो ये जनाब अब तक की डेवलपमेंट्स थी। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह ने की बात। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।